अब ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत चर्चित खबर की इन दिनों बड़ा हंगामा मचा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से 10 करोड़ की वसूली की जाएगी। ये मामला कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ने की वजह से सामने आया है। आज हम आपको इस मामले की एक एक बिंदु की पड़ताल करके बताएंगे कि ये जो मुर्दा गड़ा हुआ था, ये जो उखाड़ा गया, तो इसमें कुछ बचा है कि ये टाँय फिस हो चुका है। यूपी के एक आईएएस अफसर हैं, सीनियर लेवल पर हैं, बीएल मीना। वो अपर मुख्य सचिव हैं उद्यान विभाग में, बाबूलाल मीना। उन्होंने खुद को ईमानदार घोषित कर रखा है, लेकिन जिस विभाग में वो तैनात रहे वहाँ महिला संबंधी आरोप उन पर कई बार लग जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने जब मौका मिला बवाल करने में, विवाद पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार मामला उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का है। यह विभाग बहुत छोटा सा है, लेकिन इस समय चर्चा इसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि आरोप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एपीसी रहे मनोज कुमार सिंह पर लगा है। इस विभाग में बीएल मीना ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें यूपी डास को 10 करोड़ रुपए की रिकवरी वसूली के लिए लिखा गया है कि वो पैसा विभाग को वापस करें। ऐसा चर्चा होने लगी कि मनोज कुमार सिंह ने 10 करोड़ का कोई घोटाला कर दिया, अब उनसे सरकार वसूली करेगी। मीना के पत्र के आधार पर पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। ऐसा प्रस्तुत किया जाने लगा कि मनोज कुमार सिंह ने अपने चहेते फर्मों, ठेकेदारों को 10 करोड़ रुपया सरकार का लुटाकर लाभ प्राप्त कर लिया। सरकार के खजाने को मनोज कुमार सिंह ने बहुत बड़ा चूना लगा दिया है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो मामला एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा साबित हो रहा है। दीपक कुमार, जो उत्तर प्रदेश के इस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर एपीसी हैं, उन्होंने बीएल मीना के उस वसूली पत्र को, रिकवरी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने यूपी डास संस्था से कहा था कि 10 करोड़ रुपया वापस किया जाए। बताया जाता है कि बीएल मीना के जो ये पत्र है, उसकी वजह से एक घोटाले का भ्रम पैदा हो गया और तत्कालीन एपीसी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की काफी बदनामी हुई। जबकि ये पैसा एसएलएससी एक कमेटी है, राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी होती है, जिसका चेयरमैन एपीसी को बनाया गया है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। एसएलएससी द्वारा एक सैटेलाइट डाटा सेंटर खोलने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें सारे विभागों के प्रमुख सचिवगण होते हैं। इस सैटेलाइट डाटा सेंटर का काम था कि वो फसलों के आकलन करेगा, उनका औद्यानिक फसलों का आकलन करेगा, उनकी तकनीकी को बढ़ाएगा और सरकार को एग्जैक्ट डाटा देगा। ये 3 साल के लिए खोला गया था और हर साल उसको 5 करोड़ रुपया दिया जाना था। मनोज कुमार सिंह ने पहली साल 5 करोड़ रुपया दिया था, इस साल दूसरी बार उसको 5 करोड़ रुपया दिया गया, अभी तीसरे साल में 5 करोड़ और दिया जाना था, तो 10 करोड़ रुपए उस डाटा सेंटर के लिए दिए गए। पिकअप भवन में उत्तर प्रदेश में ये खोला गया। वो डाटा सेंटर आज भी चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था और इससे पहले बाकायदा टेंडर किए गए। टेंडर में जो L1 फर्म आई थी, उसके आधार पर 3 और फर्में भी आई थी, उनसे भी उसी रेट पर इस डाटा सेंटर को सहभागिता कराएगी, वो भी वहाँ काम करती है, यानी कि 4 फर्में वहाँ काम कर रही हैं। आज भी पिकअप भवन में ये डाटा सेंटर चालू है। फिर बीएल मीना ने ऐसा पत्र क्यों लिखा कि 10 करोड़ का घोटाला हो गया, रिकवरी की जाए? और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएल मीना ने इस फाइल पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम को फाइल भेज दी, केशव मौर्य को, और उस पर उनका अनुमोदन करा लिया वसूली पर। जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन में साफ है कि जो एसएलएससी कमेटी है उसका चेयरमैन एपीसी होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा, डिप्टी सीएम या विभाग के मंत्री का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ना ही उसके पास कोई फाइल जाएगी इस तरह की। तो आप सोचिए कि एक एसीएस लेवल की अफसर की सनक ने
पूरी योगी सरकार की पिछले 15 दिनों से किरकिरी करा रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएल मीणा को अपने डिप्टी सीएम को ये बात बतानी चाहिए थी कि इसमें उनके स्तर से निर्णय लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी सीएम को नाहक इस मामले में खींचकर उन्हें विवादों में ढकेला गया। आप ये कह सकते हैं कि ये अंधेरे में रखकर दस्तखत कराए गए, ये काम हुए, लेकिन मामला खुलने के बाद भी बीएल मीणा पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बड़ी हैरत में डालता है मामला। एक अफसर, उसको कहां से सपना आया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और वो मनमानी करते हुए पत्र लिख देते हैं, वो पत्र बाहर आ जाता है और सारे मीडिया में थू-थू होने लगती है। उसके बावजूद जब सच्चाई सरकार को पता लगती है वो पत्र निरस्त होता है, लेकिन उस अफसर के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के ऐसे मनमानेपन का शायद ही कोई उदाहरण आपको कभी मिलेगा। जिस काम का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया हो उसी में घोटाला बता दिया जाए, पूरे मामले की रिकवरी नोटिस दे दिया जाए, ये कोई मामूली काम नहीं है। किसी अफसर में इस तरह की कोई सनक नहीं होनी चाहिए, ना उसकी अनुमति होनी चाहिए कि 10 दिनों तक सरकार की बदनामी होती रहे और लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें। फिलहाल इस मामले में असली गलती किसकी है और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये तो सरकार जाने, लेकिन हम इस खबर के माध्यम से आम जनमानस के बीच इस सच्चाई को आपके सामने रखते हैं। लेकिन जाते जाते पावर सेंटर में हम आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे और ये भी बताएंगे कि जो ना जाने वो कितने लोगों की भावनाओं से खेले, ना जाने उन्होंने कितने दामन कर दिए मैले। जिन्होंने ये किया वो आज पद पर हैं, जिनके लिए किया वो पद से जा चुके हैं। लेकिन वक्त तो सबका हिसाब करता है और वो भी करेगा। तो सुनिएगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, लेकिन सूरज की तपन भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। नमस्कार।